नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इंदिरा एकादशी के बारे में एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। छोटी सी जानकारी है, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। दोस्तों, यूँ तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। ऐसे ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान में पड़ने के कारण इस एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर एक पाप से मुक्ति मिल जाती है और अपने पितरों को हम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको कि इंदिरा एकादशी की सही तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 16 सितंबर को रात 12:23 से आरंभ हो रहा है, जो 17 सितंबर को रात 11:40 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस दिन हम अपने व्रत, अगर हम एकादशी का व्रत पूरे साल नहीं करते हैं तो इस दिन एकादशी का व्रत करके अगर हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए एकादशी के व्रत को अगर अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो दोस्तों, हमारे पितर अगर प्रेत योनि में हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट है, मनुष्य योनि में भी हैं, तो उन्हें पितृदोष लगा हुआ किसी प्रकार का कष्ट है तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर होते हैं और उनको अपने जीवन काल में सुख शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, 17 सितंबर को पूरे दिन की एकादशी है। तो इंदिरा एकादशी का श्राद्ध और 11 का जो हम श्राद्ध करते हैं संयोग 17 सितंबर को ही बनने जा रहा है। इस दिन से हरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा, पंचामृत तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन जो हम श्राद्ध करते हैं उसमें हम अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएं तो हम उन्हें, अगर हम व्रत रखे हैं और ब्राह्मण को हम पितृ के निमित्त अगर हम कुछ दान करना चाहते हैं तो हम उन्हें फल या मेवे से बनी हुई खीर, साबूदाने की खीर आदि दान कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक 17 सितंबर का दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। दोस्तों, दरअसल इस दिन इंदिरा एकादशी और एकादशी का जो श्राद्ध है वो संयोग बनने वाला है। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के लिए उपवास रखा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। ज्योतिषियों के माने तो एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध होता है उन पर स्वयं से हरि की कृपा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी की तिथि की शुरुआत 17 सितंबर की अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और तिथि का समापन भी 17 सितंबर के रात 11:39 पर ही होगा। इसके साथ ही इस दिन परिक योग, शिव योग और शिव व्यास का योग बन रहा है, जिसके चलते हम इस दिन कभी भी श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी श्राद्ध का पितरों के तर्पण के 3 मुहूर्त रहेंगे। सुबह 11:51 से लेकर 12 बजे तक, दोपहर 12:40 से 1:29 तक दोपहर में, और इस दिन दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 तक होगा। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और शालिग्राम की पूजा जरूर की जानी चाहिए। भगवान विष्णु के पीले फूल, फल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करें, गीता का 7वां अध्याय पढ़ें और अपने जो पितृ हैं उनको समर्पित करें। भगवान का ध्यान करते हुए अपने पितरों को मुक्ति के लिए, अपने पितरों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और उन अनेक मंत्रों का, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर करें। अगर अच्छी लगी है या कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आ रही या कुछ गलत बोल गई हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें
ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं चलती हूँ और अगली वीडियो फिर से नई वीडियो लाती हूँ आप लोगों के लिए अमावस्या पर कि पितृपक्ष की अमावस्या में हमें कौन से उपाय करने चाहिए, अपने पितरों की किस प्रकार से प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे पितृ प्रश्न हो और हमारे ऊपर जो हमारे ग्रहों में या कुंडली में पितृदोष है उससे हम कैसे मुक्ति पाएँ। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, इसी के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए और अपने लिए भी कि वो हम सारे लोगों के कष्टों को दूर करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें।